नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में दलित पिछड़ा विकास महासंघ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नौजवान सामंतवादी व्यवस्था से आज़ादी दिलाने के लिए आगे आए ददन सिंह यादव। मछलीतर तहसील के ग्राम पंचायत आनापुर में दलित पिछड़ा महासंघ उत्तर प्रदेश का एक दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव ने शिरकत की। उक्त महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव ने जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज दानापुर के मैदान में आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में नौजवानों की अहम भूमिका निभाई थी। आज सामंतवादी व्यवस्था को आज़ादी दिलाने के लिए नौजवानों को पुनः आगे आने की ज़रूरत है। राजनीतिक दल वोट की लालच में इस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने में असफल हो रहे हैं। ऐसे में पिछड़ा दलित विकास महासंघ के सदस्यों की इस व्यवस्था को खत्म करने में अब भूमिका महत्वपूर्ण निभानी होगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा और दलित समाज के लोगों को कांशीराम, लालू प्रसाद यादव और बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जब तक किसान और मंत्री का बेटा एक ही स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, तब तक समाज से असमानता दूर नहीं हो सकती। हमें सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए आगे आना है। इस परिवर्तन में नौजवान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने किया। डॉक्टर अवधनाथ पाल, जय हिंद यादव, पूनम मौर्य, विजय सरोज, अमृतलाल यादव, लाल प्रताप, प्रेमचंद बनवासी, देव शरण यादव, अखिलेश यादव, शालिनी राकेश, राजेंद्र पाल समेत 2 दर्जन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं अध्यक्षता डॉक्टर तेज बहादुर यादव ने तथा संचालन अखिलेश यादव ने किया। देना चाहते हैं मंच से। देखिए, पिछड़ा दलित विकास महासंघ इस समय पूरे भारत के 7 राज्यों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित इन सभी के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान के 7 राज्यों में अपने मिशन पे ये संगठन काम कर रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देव शरण यादव जी के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी के अथक परिश्रम से हमारे पुराने साथी, सहयोगी, हमारी ताकत, हमारी आवाज़, जौनपुर मछली शहर के 3 बार के एमपी आदरणीय तूफानी सरोज जी के रहनुमाई में हम पिछड़ा दलित विकास महासंघ का अलग जगाने के लिए आज आपके शहर जिला जौनपुर मछली शहर में पधारे हुए हैं। क्या आप सामाजिक संगठन है? पिछड़ा वर्ग अथवा दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, जो हमारे संगठन और जो हमारे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की जो बात करेगा, जो इनकी हितों की रक्षा की बात करेगा और रक्षा के साथ संकल्प लेगा, स्वाभाविक रूप से हम भी पिछड़े वर्ग और पिछड़ा दलित आदिवासियों के बीच से ही इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। जो ताकतवर होगा, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, स्वाभाविक है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस राज्य का मुख्यमंत्री हमारे बीच से कोई हो। चुनाव से पहले आप के साथ
ये इंडिविजुअल सामाजिक संगठन है कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारी जो बात करेगा, जो हमारी शर्तों को मानेगा, जो हमारे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, मैंने कहा है आपसे, इनकी आवाज बनेगा, इनकी रक्षा करने के लिए, इनके खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार, आपको मालूम है सड़कों पे गोलियां चल रही है, लोग भूने जा रहे हैं, ट्रक चलवा दिया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो देखा था अभी, एक यादव दरोगा थे, अब वो तो चूंकि मैं यादव हूं तो ये बात हो सकता है वायरल हो जाए कि यादव की बात कर रहे हैं। कोई आदमी जाता है ऐसे कहते हैं, ए दरोगा जी, ये कोई भाषा है बोलने का? किसी भी आदमी के साथ मर्यादा से पेश आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मनुवादी व्यवस्था है, सवर्णवादी व्यवस्था है, वो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों को कुचलने का काम कर रहा है। उसकी आवाज के रूप में पिछड़ा दलित विकास महासंघ, इतने हमारे हृदय के साथियों के साथ मैं आज यहाँ पर इस लड़ाई में शामिल होने आया हूं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यदि पिछड़े दलित और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो ये जनता जो बैठी हुई है, ये आवाम सड़कों पे उतरेगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यदि कोई जरूरत समझेगा, ये हमारी आवाज है, ये मंच पे बैठे हुए सारे लोग हमारी शक्ति हैं। यदि कोई महसूस करेगा कि इस शक्ति की जरूरत है, इस आवाज की जरूरत है, तो हम लोगों से बात करेगा। और यदि हम लोगों से बात करे और हम सभी लोगों के हितों की रक्षा होगी तो आगे बात की जाएगी। लीजिए मेरी बात, जाति और धर्म पे चुनाव होते हैं, लेकिन इस भारत के अंदर ऐसा कोई दल नहीं है जो जाति और धर्म के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक दल उठा के बता दीजिए जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो एससी एसटी का सम्मेलन कर रहे हैं, जो एससी एसटी के वर्ग के जो लोग हैं वो सवर्णों का सम्मेलन कर रहे हैं, तो जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपना हित चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, ये राजनीतिक दलों से उस शर्तों पे बात होगी कि यदि हमारे समाज और हमारे वर्ग के हितों की जो रक्षा करेगा, उसके साथ हम खड़े होंगे और हम कोशिश करेंगे कि पिछड़े वर्ग से हमारा राज्य का मुख्यमंत्री बने। अभी किसी दल से आपसे कोई वार्ता हुई है या आपके साथ खड़े? सरल हृदय के आदमी हैं, इनकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको दबा करके इस व्यवस्था को दबाना चाहते हैं। हम भी पिछड़ों की सरकार चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन हमारे पिछड़ा दलित महासंघ के कार्यकर्ताओं को दबा करके नहीं, इनको साथ में लेकर के, इनको प्यार मोहब्बत दे करके आप सभी